अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का मौजू है फाइंडिंग अननोन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कि किसी भी ट्रायंगल के अननोन एंगल का हमने एंगल कैसे फाइंड करना है। फ़र्ज़ करें सबसे पहले हमारे पास एक इस तरह से ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल की टाइप्स पे हम एक तफसीली जो है वीडियो बना चुके हैं। ये ट्रायंगल जो है इसमें यहाँ से ये ओ, ये ए और ये बी, यहाँ पर हमें ए की मेजरमेंट गिवन है 40 डिग्री, यहाँ पर हमें ओ की मेजरमेंट नहीं गिवन और यहाँ पर बी की भी हमने फाइंड करनी है। इस तरह के ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अगर इस तरह से ट्रायंगल आपको गिवन हो, अगर आपको यहाँ पर ओ की मेजरमेंट दी हुई हो तो ठीक है, अगर ना दी हुई हो तो आप इसे, आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर ओ की मेजरमेंट जो है वो हमारे पास क्या होगी, 90 डिग्री। अब हमने एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि किसी भी ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल्स का सम जब आप करते हैं तो वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर ये वाला है मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ये हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम तीनों एंगल्स को सम करें तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। तो अब हम इसके अननोन एंगल को फाइंड करते हैं कि ये बी वाला जो है ये कितनी डिग्री का है। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ जो हमारे पास है, हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला 90 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद दूसरा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है ये भी हमें गिवन है 40 डिग्री। तो हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, ये हमने फाइंड करना है कि ये एंगल कितनी डिग्री का होगा। ये एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एज वी नो दैट, हम इस तरह लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं, हमारे पास फार्मूला है मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होंगे। जब भी हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो हमारे पास 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ कितनी है, 90 डिग्री, इसमें हम प्लस कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितनी है, 40 डिग्री, हम इसकी जगह वो लिख लेते हैं। अब हमने बी की फाइंड करनी है तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो फाइंड करना है हम उसी तरह लिख के आगे वही वाला लिख देते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 और 40 को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। 90 और 40 कितना हो गया, यहाँ पर 130, 90 और 40 हमारे पास आ गया है 130 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हम उसी तरह से लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो हमने फाइंड करना है उसको इधर ही रहने देंगे। 180 डिग्री, ये जो 130 है हम इसे इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। और ये हमारे पास रूल है कि जब भी हम इक्वलिटी से दूसरी साइड पे कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसका साइन अगर प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। यहाँ 130 जो है प्लस हो रहा है, हम इस साइड पे से जाके माइनस कर देंगे। जब हमने 180 में से 130 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया है 50। तो ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो है 50। 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो हमारे पास है 50। तो ये हमारे पास एंगल कितना आएगा, 50 डिग्री का। अब हम इसके साथ रिलेटेड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक और ट्रायंगल है, जैसे इस तरह ये ट्रायंगल है और इसमें जो है इसकी हम यहाँ पर ये वाली मेजरमेंट हमें यहाँ पर बाहर वाली साइड पे गिवन है 30 डिग्री, हमें ई भी फाइंड करना है। हमें यहाँ पर डी गिवन है 110 डिग्री और
हमें यहाँ पर f को भी फाइंड करना है, ये भी हमने फाइंड करना है और ये भी यहाँ पर भी हमने ये e को भी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को ज़रा आप देखें कि इसमें हमें एक एंगल अगर फाइंड करना हो तो फिर तो हम इजीली कर सकते हैं कि हमें 2 की मेजरमेंट, लेकिन यहाँ पर हमें ये वाली ई की मेजरमेंट भी नहीं गिवन, एफ की मेजरमेंट भी नहीं गिवन। अब थोड़ा सा एक यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जिस तरह से हमारे पास एक पॉइंट पे ये डिफरेंट एंगल हैं। अगर ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारे पास 135 डिग्री है, तो आप लोग ये जान लें कि यहाँ पर अगर ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अगर ये वाला एंगल 135 है तो ये एंगल भी 135 डिग्री का ही होगा, और ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारे पास 45 डिग्री का होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन यहाँ पर ये हमें बाहर वाली साइड पे 30 के बने, इसका मतलब है अंदर वाली साइड पे इसकी मेजरमेंट हमारे पास ई की कितनी होगी 30। क्यों 30? ये जो है ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम लोग इसका इस तरह से लिखेंगे वी नो वी हैव, सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, ये हमें गिवन है 110 डिग्री, ये देखें ये हमें गिवन है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल ई हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास कितनी होगी 30 डिग्री, ये क्योंकि आपस में वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स हैं इसलिए ये होगी 30 डिग्री। तो हम आगे अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ये हम अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये 30 हमने कैसे लाया है कि ये जो एंगल है यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये हमेशा सेम होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब उसके बाद हमने यहाँ पर हमें जो गिवन था वो ये था, और हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास एफ भी नहीं गिवन था और ई भी, तो ई को हमने कैसे फाइंड किया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ई की मेजरमेंट आ गई, डी हमें गिवन है 110 डिग्री। तो एज वी नो दैट हमारे पास फार्मूला क्या है, एज वी नो दैट हमें पता है, हम जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस ये वाला मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ, ये किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं, कोई भी ट्रायंगल हो किसी भी टाइप का जब आप इसके तीनों एंगल्स के सम करेंगे आपस में यानी ऐड करेंगे, जितनी मेजरमेंट आपको गिवन होगी, जो उसकी डिग्री आपको गिवन होगी, तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर डी की हमें यहाँ पर डी कितने 110 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई कितना है, ये हमने यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल था, इससे हमने जाना कि ये जो है ये भी 30 डिग्री है, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब हमने एफ जो है वो फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ, तो इसे हम उसी तरह से लिखे रहने देते हैं आगे उसी तरह से 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर फिर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हमने क्या किया 130 प्लस 110 प्लस 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल जो फाइंड करना है इसको इधर ही रहने देते हैं 180 डिग्री, ये उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 140 डिग्री। ये जब हमने माइनस किए तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा 180 में से आप 140 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया 40 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ जो है वो कितना आएगा 40 डिग्री। अब मैं एक और बात बताती चलूँ कि आप अपने आंसर को किस तरह से चेक कर सकते हैं। देखें हमारे पास ये था 110, अब उसके बाद ये है 30 डिग्री और जो हमारा आंसर आया है वो है 40 डिग्री। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 180 डिग्री। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री। ये हमने ऐड किया 4 5 6 7 और 1 8 और ये वाला 1 नीचे, ये हम जब एडिशन की तो ये हमारे पास 180 आ गया है। तो इसका मतलब है हमारा जो ये
आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये अननोन एंगल को फाइंड करने का जो मेथड है ये आप पे क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें तो काइंडली इन्हें शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।